नमस्कार। जाफ़र एक्सप्रेस का जो मामला है पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तानी टेलीविज़न स्टूडियो में देखें तो मातम का माहौल एक तरह से छाया हुआ है और कहीं न कहीं अब जो वास्तविकता है, उसकी गंभीरता अब पाकिस्तान को समझ में आ रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कि एक उनके जो आर्म्ड रेबल हैं उन्होंने एक लंबा सा मैसेज दिया है और संदेश दिया है ना ही सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो मामला है इसके ऊपर जो पाकिस्तान की जो सेना है उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सरासर गलत स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा है कि जाफर एक्सप्रेस मामले को उन्होंने पूरा संभाल लिया है। करीबन 30 विद्रोही को मार गिराया है और सारे जितने भी पैसेंजर्स थे, उनको सुरक्षित छुड़ा लिया है। लेकिन हकीकत ये है, जो पाकिस्तान के जानकार हैं और उनका कहना है कि उस ट्रेन में, उस जाफर एक्सप्रेस में पैसेंजर के रूप में पाकिस्तानी सेना के कई बड़ी संख्या में सैनिक भी शामिल थे और उनमें से कई मारे जा चुके हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो ये जो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहला ये कि बलूचिस्तान बलोचों का है, ना कि चीन का, ना कि पाकिस्तान का। दूसरा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सी पैक भी कहा जाता है, उसका जो भी नामो निशान बलूचिस्तान में है वो उसे खत्म कर देंगे। तीसरी बात, जो ग्वादर पोर्ट बनाया गया है बलूचिस्तान में, जो ग्वादर पोर्ट बनाया गया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, वो नाम का बलूच पाकिस्तान का है, बल्कि वो चीन का एक पोर्ट है जो कि अरेबियन सी में चीन को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ठिकाना देता है, कहीं न कहीं भारत को एनसर्कल करने के लिए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा वीडियो स्टेटमेंट में कहा है कि बलूचिस्तान के ज़मीन से, बलूचिस्तान के पोर्ट से और बलूचिस्तान के समंदर से वो चीन का खात्मा कर देंगे। बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है और बलूचिस्तान के जो नेशनल लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो ये वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके बारे में कहा है कि जो जनरल असलम बलोच हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को का नेतृत्व करते हैं, उनकी तरफ से खास संदेश है शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के लिए कि बलूचिस्तान से हट जाएं। और उन्होंने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा है कि चीन के ऑफिसर्स, चीन के लोग, चीन की जितनी भी संपदा होगी, चीन की जो भी कार्रवाई होगी, सब के सब आगे आने वाले समय में टारगेट में होंगे। बलूचिस्तान के पूर्व के मुख्यमंत्री बरखा से एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि इस स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। अब पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई कर ले बलूचिस्तान में, अब मामला थमने का नाम नहीं ले सकता। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है। इसके पहले भी अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो चीनियों के ऊपर, चीन के ऑफिसर्स के ऊपर, चीन के इंजीनियर्स के ऊपर और चीन द्वारा बनाए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो भी रोड, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, ये सब जो बनाए जा रहे हैं, उस पर अटैक्स हो रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान पर दबाव दिया कि हमें चीन के सेना को डिप्लॉय करने की परमिशन दें कि हम जो काम कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, उसका सुरक्षा चीन की सेना जाकर के करे। अब तक ये स्पष्टता है नहीं कि पाकिस्तान ने इसका परमिशन दिया है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा पाकिस्तान कर देगा तो कहीं न कहीं उनकी संप्रभुता, सॉवरेंटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह, जो सिक्किम कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं, जो वेस्टर्न कमांड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने हमसे एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने 2 बटालियन
स्पेशली बना रखे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए। 2 बटालियन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। 2 बटालियन उन्होंने सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनने वाली चीज़ों को सुरक्षा दी जाए और चीनी जो इंजीनियर्स हैं, ऑफ़िसर्स हैं, चीनी जो लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जनरल असलम बलोच के को कोट करते हुए जो स्टेटमेंट जारी किया है, एक ईमेल भी जारी किया है और सारे पाकिस्तानी मीडिया को भी भेजा गया है उस ईमेल में, और उस ईमेल में जितने भी पाकिस्तान ने दावे किए हैं इस जफार एक्सप्रेस मामले में, उसको खारिज किया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई सरासर झूठ बोल रही है इस पूरे प्रकरण पर और उनकी बात को विश्वास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडियो में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, टेलीविज़न स्टूडियोज़ में, वहाँ भी जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, संगीन है, और कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट आकर के उन चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि सेना द्वारा बताई गई बातें जो हैं, वो शत प्रतिशत शायद सही नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ, इस जाफ़र एक्सप्रेस वाले प्रकरण के बाद बलूचिस्तान के विद्रोहियों में कितनी ताकत है कि पाकिस्तानी सेना के सामने खड़ा होकर के, और उनके कई बड़ी संख्या में, संख्या अभी आधिकारिक रूप से बताया नहीं गए हैं, लेकिन उनके सेना के लोगों को मार गिराया गया है। पूरे के पूरे ट्रेन का अपहरण कर लिया गया बलूचिस्तान में। बहुत बड़ी बात है। और सामान्य पैसेंजर उसमें नहीं थे, ऐसा आधिकारिक रूप से तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान मामले के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के सैनिक उसमें बहुत सारे पैसेंजर के रूप में उस ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में थे। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दरअसल ये चाइना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की जो आर्थिक बदहाली का जो कारण है, बदहाली की जो स्थिति है, उसका मूल कारण ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वो ऐसे क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी कर्ज है, उसका लगभग 32% इसी प्रोजेक्ट की वजह से है। चीन का कर्जा 32% है पूरे पाकिस्तान के विदेशी कर्जे का। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से दोबारा एक बेल आउट पैकेज ले रहा है कि उनकी इकनॉमी जो है एक बार फिर से कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो एक बार फिर से आईएमएफ उसे बेल आउट कर रहा है। और चूंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत ही जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन पर इनका लोकेशन है पाकिस्तान का, इसलिए वैश्विक मंच पर इनको मदद मिल जाती है जो इनकी अर्थव्यवस्था बची हुई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट है, जिससे कि पूरे वैश्विक मंच पर वो आर्थिक दबदबा बनाना चाहते हैं। और आर्थिक नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक दबदबा भी बनाना चाहते हैं, उसका एक एक्सटेंशन है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान से होता हुआ ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है ग्वादर पोर्ट तक, बलूचिस्तान होते हुए। ग्वादर पोर्ट जो कि अरेबियन सी के मुंह पर है, वहाँ पर ये चीन को एक बहुत बड़ा पोर्ट, बंदरगाह पाकिस्तान ऑलमोस्ट गिफ्ट कर चुका है। ये चाइना का ही पोर्ट है, नाम मात्र का ये पाकिस्तान का है, पूरा चाइना के द्वारा ही निर्मित है। और इस ग्वादर पोर्ट के ऑपरेशनल हो जाने के बाद चीन की जो रणनीति है कि भारत को किस तरह से एनसर्कल किया जाए चारों तरफ से, उसका एक ये उदाहरण है ग्वादर पोर्ट। इसके पास ही ईरान का जो चाबहार जो पोर्ट है, बंदरगाह, जो कि भारत और ईरान के जॉइंट वेंचर से डेवलप किया गया है, उसके मुकाबले इस ग्वादर पोर्ट का निर्माण जो है चीन ने करा है। तो सामरिक अगर महत्व देखें तो ग्वादर पोर्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और कहीं न कहीं चीन जो है भारत को एनसर्कल करना चाहता है और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम भी बनाना चाहता है। चूँकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं,
वो काफ़ी स्वतंत्र स्वभाव के लोग हैं और उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है, जो मेल किया है पाकिस्तानी मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तानी सेना ने हमारे गाँव के गाँव तबाह कर दिए हैं, लेकिन अब समय आ गया है पलटवारी का। अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम चुन-चुन करके चीनियों को खदेड़ेंगे। तो ये खुल्लम-खुल्ला जो है चीन को भी चुनौती है, पाकिस्तान को भी चुनौती है। पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, उनका कहना है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट हैं फाइटर्स के, जो लड़ने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है, आर्थिक रूप से उसकी स्थिति बहुत ही खराब। अच्छा, एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, इसके बारे में जो स्वतंत्र जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि ये मूल रूप से पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचार है, उसका एक बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं कि लॉन्च पैड है, जिसकी तरह से बहुत ही भारी भरकम भ्रष्टाचार वहाँ का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही करता है और दोनों ही चीनियों के जेब में है। तो चीन के द्वारा भ्रष्टाचार के द्वारा चीन पाकिस्तान के अंदर में उसके ज़मीन पर, उसकी संप्रभुता पे, उसके टेरिटरी पर सारा जो स्वामित्व है, वो चीन स्थापित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जाफर एक्सप्रेस कांड जो है, वो हम एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि चीन के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह देख रहे हैं बलूचिस्तान में, जो आने वाले समय में इसका बहुत सारे मायने हो सकते हैं। इसको हम साथ में जोड़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जो पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सैकड़ों सैनिक मारे गए 2 महीने पहले अफ़गानिस्तान के द्वारा जो अटैक हुआ था, उससे भी हम जोड़ना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के पेरिफेरी में ये बलूचिस्तान एक तरफ है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये दोनों ही इलाके बहुत बड़े भूभाग, जहाँ की नॉन पंजाबी जहाँ की आबादी है, वहाँ पर पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल में है। और आने वाले समय में ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान का बाल्कनाइज़ेशन, यानी कि पाकिस्तान का कई टुकड़ों में बँट जाने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश अलग हो गया, कहीं वही स्थिति पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलग हो जाने की भी बन सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से पाकिस्तान में इतनी ताकत अब नहीं बच गई है कि इतने बड़े विद्रोह को वो दबा सके। दूसरी बात है, चीन को कितना खुल्लम छूट मिलेगा पाकिस्तान के अंदर में जाकर के सैन्य गतिविधि करने का, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में जाफर एक्सप्रेस का जो मामला है, बहुत ही सामरिक महत्व का मामला है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ पर, वहाँ के बलोच राष्ट्रवादी विद्रोहियों के द्वारा उसके कई सारे मायने निकल सकते हैं। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।